बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फॉर्मल लॉजिक लेक्चर्स इन उर्दू। फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने स्टार्ट करना है सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉजिक को और आर्ग्यूमेंट्स को। आज हमने डिस्कस करना है स्टेटमेंट्स। व्हाट इज स्टेटमेंट? Statement. A logical statement is a declarative sentence which conveys factual information. जो एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, जो एक स्टेटमेंट है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे कंसिस्ट कर रहा होता है, जिसमें कोई ना कोई फैक्ट मौजूद होता है। If the information is correct, then we say the statement is true. और अगर वो इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी तो हम कहेंगे कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है, और अगर वो इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी तो स्टेटमेंट ट्रू होगी, और अगर वो इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट होगी तो जो स्टेटमेंट होगी वो फॉल्स होगी। इफ द इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट देन वी से द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक रियल वर्ड से रिलेटेड एग्जांपल है, माय फादर इज स्पीकिंग। ये एक हमारे पास सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। Yes, this is a statement. It is a declarative sentence and is either true or false, but not both at once. देखें, जो स्टेटमेंट होती है ना, ये हमारे पास बताती है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। जैसे मेरे माई फादर इज स्पीकिंग, माई फादर इज स्पीकिंग, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बट नॉट बोथ एट वंस। लेकिन दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे फादर चुप भी हों और बोल भी रहे हों। ठीक है, ऐसी बात नहीं हो सकती। ये या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ एट वंस। लेकिन दोनों चीजें एक ही टाइम पे नहीं हो सकती। अब एक एग्जाम्पल, अब स्टेटमेंट हो गई, अब सेंटेंस को देखते हैं। अनलाइक स्टेटमेंट्स मैनी सेंटेंसेस कैन नॉट बी सेड टू बी इथर ट्रू और फॉल्स। हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा है कि स्टेटमेंट को हम ट्रू भी कह सकते हैं, फॉल्स भी कह सकते हैं। जो स्टेटमेंट है वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। लेकिन जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो हम ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते। अब देख लेते हैं ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। व्हाट इज योर नेम? ये एक सेंटेंस है जिसमें हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन ट्रू है या फिर फॉल्स है। लेट्स गो टू द डिनर। डिनर पे चलते हैं। ये एक प्रपोजल है, इस पे भी हम कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते कि ये ट्रू है ये फॉल्स है। वी सजेस्ट यू टू ट्रेवल बाय कार, ये एक सजेशन है। ओपन द डोर, ये कमांड है। ऑल राइट, एक्सक्लेमेशन, ये हमारे पास एक एक्सक्लेमेशन है। इन सब सेंटेंसेस के ऊपर हम कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते कि ये सेंटेंसेस ट्रू हैं या फॉल्स हैं या कुछ भी है। इसके ऊपर हम कोई भी ट्रूथ वैल्यू नहीं दे सकते, ट्रू फॉल्स हम इसके ऊपर नहीं कर सकते। ये हो गया स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस का डिफरेंस। स्टेटमेंट्स में हम क्या करते हैं, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा होता है। जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो ट्रू और फॉल्स नहीं कर सकते। ठीक होगी बात? आगे प्रेमिसेस। The statements that make up an argument are divided into one or more premises and one and only one conclusion। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आर्ग्यूमेंट्स में भी पढ़ा था कि जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट होते हैं वो एटलीस्ट टू प्रीमिसेस होते हैं, कि कम से कम टू प्रीमिसेस होंगे, और सिर्फ लेकिन उसमें जो कंक्लूजन होगा वो एक ही होगा। द प्रीमिसेस, अब देख लेते हैं प्रीमिसेस है क्या, प्रीमिसेस और कंक्लूजन है क्या। द प्रीमिसेस और द स्टेटमेंट्स दैट सेट फोर्थ द रीजंस और एविडेंस। जब भी हम कोई बात करते हैं, जब भी हम किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमने उसके ऊपर किसी ना कोई वजह दी होगी ना। कि मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल कि हम एक जनरल लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड, कि हमने कोई बात की है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। हम किसी न किसी पॉइंट पे पहुंचे हैं, और अगर कोई पूछेगा तो क्यों नहीं जाओगे, ये जो बात होती है ना, क्यों नहीं जाओगे, जो हमारे पास रीजंस होती हैं, उसे हम कहते हैं प्रेमिसेस। कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि आज मुझे बुखार है। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, ये एक कंक्लूजन है। किसी न किसी पॉइंट पे पहुंचे हैं, और किस वजह से पहुंचे हैं, क्योंकि मुझे बुखार है। कोई ना कोई उसके पीछे रीजंस है, डेट सेटन फॉर द रीजंस और एविडेंस, जो कोई ना कोई हमें रीजन देता है। आप देख लेते हैं प्रीमिसेस इंडिकेटर्स। आप देखेंगे अब हमारी जो हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज, उसमें हमारे पास एक्सरसाइज होगी कि प्रीमिसेस और कंक्लूजन को सेपरेट करें।
तो उसमें हमारे पास ये जो वर्ड्स होंगे ना, ये लिस्ट इंडिकेटर्स, ये हमें हेल्प करेगी प्रीमिसेस को, कंक्लूजन्स को आइडेंटिफाई करने में। जैसे सिंस है, फॉर, बिकॉज, इन दैट, एज गिवन दैट, फॉर द रीजंस दैट, एज इंडिकेटेड, मे बी इन्फर्ड फ्रॉम। ठीक हो गई। अब देख लेते हैं कंक्लूजन। The conclusion is a statement that the evidence is claimed to support or imply। ये हमने जो पीछे बात की है ना प्रीमिसेस की, जो प्रीमिसेस हमें क्लेम करता है ना, हम कंक्लूजन में उसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, उसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया। कि जैसे हमने पीछे कहा ना कि हम मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, ये एक हमारे पास कंक्लूजन है। और किस वजह से नहीं जाऊंगी? क्योंकि मुझे बुखार है। तो ये हो गया कंक्लूजन और प्रीमिसेस। देयरफॉर ये भी एक कंक्लूजन इंडिकेटर्स की एक देखने लिस्ट है। Therefore, wherefore, thus, consequently, we may infer from, we may conclude that, or for this reason, so as a result, ये सारी एग्जाम, ये एक लिस्ट है, इसको देख लें। ये हमें नेक्स्ट में हेल्प करेगी। ठीक हो गया। ये हो गया कंक्लूजन, प्रीमिसेस। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन। Example number one, all crimes are violation of the law. Theft is a crime. First premises, second premises, therefore theft is a violation of the law। हम किसी न किसी, ये हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे ना कि थेफ्ट इज अ वायलेशन ऑफ लॉ। हम इस पॉइंट पे किसकी मदद से पहुंचे हैं? इन दो प्रीमिसेस की बेस पे। ठीक है। जो हमारे प्रीमिसेस होते हैं वो हमें कोई ना कोई रीजंस देते हैं, और जो हमारे पास कंक्लूजन होता है वो उस रीजंस को सपोर्ट करता है। अब एग्जांपल नंबर टू देख लें। ऑल मेन आर मॉर्टल, तमाम आदमी पानी है। सुक्रेट्स इज अ मैन, देयरफॉर सुक्रेट्स इज अ मॉर्टल। कि ये भी हमारे पास एक सुक्रेट्स इज मॉर्टल, ये एक हमारे पास कंक्लूजन है। और हम इस कंक्लूजन पे किस बेस पे पहुंचे? इन दो प्रीमिसेस की बेस से। ऑल फर्स्ट प्रीमिसेस, सेकंड प्रीमिसेस। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। अब एक डायग्राम देख लेते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट होता है उसमें टू प्रीमिसेस होते हैं और इक्वल होता है वन कंक्लूजन। हम किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। किसकी बेस पे पहुंचते हैं? अपने प्रीमिसेस की बेस पे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, सो यू कैन ask me in a comment box and you can also DM me on Instagram। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।